Good morning, students. Welcome back in my class Physics by Ankit sir. So we are discussing about echo of the sound. ठीक है, तो echo पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को हम आपको सॉल्व किए थे. डिस्टेंस बिटवीन साउंड सोर्स एंड रिफ्लेक्शन सरफेस का फॉर्मूला क्या था? डिस्टेंस इज इक्वल टू v इंटू टी बाई टू. ठीक है, तो टाइम ऑफ इको इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2d बाई v. 2d बाई v. ये टाइम ऑफ इको कब लगाना है? जब साउंड सोर्स और रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक ही हो. ठीक है, साउंड सोर्स और रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो? एक ही हो. तो टाइम ऑफ इको इक्वल टू हो जाएगा टोटल डिस्टेंस 2 इंटू डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस बिटवीन साउंड सोर्स एंड स्पीड ऑफ साउंड. बट अगर साउंड सोर्स और साउंड लिसनर, ठीक है, साउंड प्रोड्यूस करने वाला और साउंड लिसनर जब अलग होगा तो क्या लेंगे? टी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय साउंड अपॉन स्पीड ऑफ साउंड. ठीक है, याद रखिएगा फॉर्मूला. टी इज इक्वल टू 2d बाई v कब होगा? जब साउंड सोर्स एंड साउंड ऑब्जर्वर, साउंड सोर्स और साउंड ऑब्जर्वर क्या होगा? दोनों एक होगा. तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, टाइम ऑफ इको इक्वल टू लगाएंगे टी इक्वल टू 2d अपॉन v. बट साउंड कोई और प्रोड्यूस कर रहा है और लिसनर कोई और है, साउंड ऑब्जर्वर कोई और है. तो टाइम ऑफ इको इक्वल टू क्या हो जाएगा? टी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम, टीडी मतलब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम अपॉन स्पीड ऑफ साउंड. स्पीड ऑफ साउंड हम लोग जानते हैं कितना लेते हैं? 340 मीटर पर सेकेंड. इज इट पॉइंट क्लियर? दिस पॉइंट इज क्लियर नोट? चलिए बताइए, ये पॉइंट सर में आप लोग को ये कब फॉर्मूला कौन सा यूज करना है? ठीक है, वेरी गुड. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट मैन. फर्स्ट मैन के लिए हम पहले बात करेंगे. फर्स्ट मैन का क्या दिया हुआ है? A man fires a bullet in front of a cliff and hears the echo of the sound. यानी आपको टाइम ऑफ इको दिया हुआ है. टाइम ऑफ इको कितना दिया हुआ है? 2 सेकेंड. 2 सेकेंड के बाद उसको इको सुना दिया. इको मतलब रिफ्लेक्टिंग साउंड, साउंड जो रिफ्लेक्ट होकर के इसके पास आएगा उसी को क्या बोलते हैं? इको बोलते हैं. ठीक है, पहला साउंड उसको फायर करने के समय सुना दिया होगा, जब फायर किया होगा तभी साउंड सुना दिया होगा फर्स्ट साउंड. इको क्या होता है? रिफ्लेक्ट होकर के जो साउंड वापस आता है. ठीक है, अनदर मैन की अभी बात नहीं कर रहे, फर्स्ट मैन की बात कर रहे हैं. तो हमें फाइंड करना, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द क्लिफ फर्स्ट मैन. ठीक है, तो फर्स्ट मैन का हमको डिस्टेंस निकालना है. ठीक है, तो क्या निकालेंगे? डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ टाइम इनटू टाइम ऑफ इको अपॉन 2. ठीक है, स्पीड ऑफ टाइम कितना, स्पीड ऑफ साउंड कितना है? 340. टाइम ऑफ इको कितना है? 2 अपॉन 2. तो ये हो जाएगा 600, सॉरी 2 से 2 कट जाएगा 1 से. ठीक है, तो जाएगा 340 मीटर. क्लियर? फर्स्ट मैन का आई थिंक सबको क्लियर होगा. ये फर्स्ट मैन क्लियर हो गया? यस सर. ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड पर्सन की. ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? सेकंड पर्सन का, सेकंड मैन का बात कर रहे हैं. ठीक है, सेकंड मैन क्या है? तो सेकंड मैन जो है फर्स्ट मैन के पीछे है. ठीक है, सपोज यहाँ का जो डिस्टेंस है उसको हम डी मान लिए. ठीक है, अब बोल रहा है अनदर मैन इज स्टैंडिंग बिहाइंड द फर्स्ट मैन एंड ही हियर्स द इको ऑफ द साउंड आफ्टर 4 सेकंड. इसको जो इको साउंड सुना दिया वो कितना सेकंड? 4 सेकंड के बाद सुना दिया. कब? फ्रॉम फायरिंग. जब फायरिंग हुआ, फायरिंग होने के बाद साउंड पहले क्या आ गया होगा? पहले यहाँ गया होगा, फिर रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ आया होगा, और फिर रिफ्लेक्ट होकर के, सॉरी, फिर यहाँ साउंड इसके पास पहुंचा होगा. तो इसके बीच का डिस्टेंस हम कितना मान लिए? डी मान लिए. कितना मान लिए? डी. और टाइम ऑफ इको दिया हुआ है 4 सेकेंड. स्पीड ऑफ साउंड कितना होता है? 340 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो हमारा जो साउंड सोर्स है और जो साउंड लिसनर है, ऑब्जर्वर है, वो अलग अलग है. तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? टाइम ऑफ इको का फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय साउंड अपॉन स्पीड ऑफ साउंड. तो सबसे पहले टोटल डिस्टेंस निकालना है. तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय साउंड कितना हो जाएगा? पहले यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां गया, तो इसके बीच का डिस्टेंस अभी हम फाइंड किए थे, कितना मीटर है? 340 मीटर. तो ये हो जाएगा 2 इंटू 340 मीटर. ठीक है, 2 इंटू क्योंकि जाने में भी आने में भी लगा, प्लस यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर 2d लिखेंगे कि d लिखेंगे? यहाँ पर 2d लिखेंगे कि d लिखेंगे? a और b के बीच के डिस्टेंस को 2d लिखेंगे या d लिखेंगे? वेरी गुड, वेरी गुड. यहाँ पर क्या लिखेंगे?
डी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डी। ठीक है, तो टाइम ऑफ इको का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम ऑफ इको का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस बाय स्पीड ऑफ साउंड, 2 into 340, 2 into 340 प्लस डी अपॉन 340 इज इक्वल टू टाइम ऑफ इको कितना दिया हुआ है? टाइम ऑफ इको दिया हुआ है इसका 4 सेकेंड। ठीक है, तो इज इक्वल टू 4 लिख सकते हैं हम यहाँ पर, है ना? तो यहाँ से हो जाएगा 2 into 340 हो जाएगा 680 प्लस डी। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा? 0 6 30 डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1360 माइनस 680, ये हो जाएगा 680 मीटर। ठीक है, अब देखिए डी का वैल्यू कितना आया है? 680 मीटर। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द क्लिफ टू द फर्स्ट मैन एंड द सेकंड मैन, यानी क्लिफ से डिस्टेंस कितना होगा? क्लिफ से डिस्टेंस कितना हो गया? तो क्लिफ से डिस्टेंस सेकंड पर्सन का, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम द क्लिफ, टोटल डिस्टेंस, या टोटल नहीं लिखेंगे, सिर्फ डिस्टेंस लिखेंगे, डिस्टेंस ऑफ द सेकंड पर्सन फ्रॉम क्लिफ कितना हो जाएगा? यहां से यहां 340 प्लस यहां से यहां कितना मीटर? 680 मीटर। 20। ठीक है, ये कंप्लीट आंसर हो गया। बताइए, दिस इज क्लियर? सबको ये क्लियर होगा ये पॉइंट? फर्स्ट मैन का कितना डिस्टेंस है? 340 मीटर फर्स्ट मैन का, और सेकंड मैन का मान है 1020 मीटर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। So now we are going to solve 2 questions in your assignment. In first question, ठीक है, देखिए आपका जो क्वेश्चन है पिक्टोरियल फॉर्म में दिया हुआ है। एक क्लिफ है, मैन जो फायर कर रहा है बुलेट, इस बार जो मैन फायर कर रहा है बुलेट वो पीछे खड़ा हुआ है, और जो लिसनर है वो आगे खड़ा हुआ है। ठीक है, अब देखिए अगर इसको ये फायर किया, ये फायर किया तो इसको साउंड सुनाई देगा? क्या इस साउंड को इको बोलेंगे? यस या नो? नो सर। क्यों? क्योंकि इको तो जो रिफ्लेक्ट होके आता है उसको बोलते हैं। यस, वेरी गुड। यानी साउंड यहां जाएगा, अब यहां से जो रिफ्लेक्ट होकर ये जो आएगा इसको क्या बोलेंगे? इको बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इको बोलेंगे। क्लियर? ठीक है, तो देखिए अभी हम सॉल्व करेंगे 4 पर्सन फर्स्ट पर्सन का। ठीक है, किसका सॉल्व करते हैं? पर्सन फर्स्ट। ठीक है, तो यहां पर सॉल्व करते हैं। 4 मैन ए, 4 मैन ए। क्या मेरा जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है वो ए कर रहा है, बी कर रहा है? बी। बी कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम ऑफ इको इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? डिस्टेंस ट्रेवल बाय साउंड, यानी टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड ऑफ साउंड। ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा। टी इज इक्वल टू टाइम ऑफ इको। टाइम ऑफ इको का फॉर्मूला क्या होगा? टीडी। टीडी मतलब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय साउंड। लेकिन अगर हम बी के लिए लगाएंगे टाइम ऑफ इको, तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? टी इज इक्वल टू 2d बाय स्पीड ऑफ साउंड। 2d बाय स्पीड ऑफ साउंड। यहाँ पर टीडी लगाना है और यहाँ पर लगाना है 2d। समझ में आ रहा है डिफरेंस? 2d कब लगाएगा? जो साउंड सोर्स होगा और जो साउंड ऑब्जर्वर होगा, तो 2d लगाएंगे। ठीक है, और टीडी कब लगाएंगे? जब साउंड सोर्स अलग होगा और साउंड ऑब्जर्वर अलग होगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो टीडी निकालते सबसे पहले, टीडी निकालना है। ठीक है, टीडी इज इक्वल टू साउंड यहां से ना स्टार्ट किया चलना है ना, फायरिंग यहां पर हो रहा है, फायरिंग इस पॉइंट पर, बी पॉइंट पर, तो साउंड पहले यहां से यहां गया। ठीक है, तो कितना मीटर हो गया? 170 मीटर। ठीक, प्लस साउंड यहां से फिर यहां गया, तो यहां से यहां कितना मीटर है? 510 मीटर। और फिर साउंड यहां से क्या गया? यहां आया है। ठीक है, यहां पर आएगा तब ए पर्सन को इको सुना देगा। यस या नो? ठीक है, तो या तो 500 प्लस 10 लिख लीजिए, या फिर क्या लिख सकते हैं? 2 into 510। क्या लिख सकते हैं?
2 2 इंटू into 5 510। क्यों? क्योंकि 510 जाना भी है और 510 आना भी है। ठीक है, तो 510 510 1020 प्लस 170 कितना हो जाएगा? 1190 मीटर हो जाएगा क्या? राइट या रॉन्ग? 1190 मीटर होगा कि नहीं होगा? yes sir ठीक, टाइम ऑफ इको का फॉर्मूला लगाते हैं, टीडी अपॉन भी। टीडी कितना? 11/90। भी कितना है? भी हम लोग जानते हैं 340 होता है। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये 17 इंटू 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 17 इंटू 7 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो टाइम ऑफ इको कितना आ जाएगा? 3.5 सेकेंड। इज इट क्लियर? क्या ये समझ में आया आप लोग को? yes यस या sir नो? ठीक है, इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर 4% बी के लिए भी निकालेंगे जो कि बहुत ही आसान है। नोट कर लीजिए पहले एक के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं मैन बी के लिए। किसके लिए बात करते हैं? फॉर मैन बी। ठीक है, क्या बंदूक इसके हाथ में है? बंदूक इसके हाथ में है ना? बंदूक पकड़ा हुआ है, रंगे हाथ पकड़ लिए हम लोग। अब देखिए, बंदूक इसके हाथ में है और टाइम ऑफ इको इसके लिए निकालना है। टाइम ऑफ इको इसी के लिए निकालना है, तो टाइम ऑफ इको इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2d अपॉन v। ठीक है, व्हाट इज d? d इज द डिस्टेंस बिटवीन मैन एंड क्लिफ। d इज द डिस्टेंस बिटवीन मैन एंड क्लिफ। 2 मैन एंड क्लिफ का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 510 प्लस 170 अपॉन स्पीड ऑफ साउंड कितना था? 340। 510 प्लस 170 ये कितना हो जाएगा? 680 अपॉन 340। ये 2 से कट जाएगा क्या? टाइम ऑफ इको कितना हो गया? 4 सेकेंड। टाइम ऑफ इको कितना हो गया? 4 सेकेंड। इज इट क्लियर? आया समझ में आप लोग को ये? yes sir मैन बी के लिए नोट कर लीजिए। मैन बी के लिए काफी आसान था, इसको नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कितना इंटरेस्टिंग है, आपको बस छोटा सा स्टोरी बताते हैं। ये पर्सन ए है और ये पर्सन बी है। ठीक है, ये है बुलेट राजा का क्वेश्चन। एक बुलेट छोड़ रहा है और दूसरा दोस्त उसका बुलेट चला रहा है। ठीक है, ये बुलेट फायरिंग वाला है और ये बुलेट बाइक वाला है। अब देखना है किसको टाइम ऑफ इको कितना देर में सुनाई देगा। ठीक है, देखिए यहां पर ये फायरिंग किया। कौन फायरिंग किया? ए के हाथ में बंदूक है, साउंड यहां से जाएगा और उसको सुनाई देगा। ठीक है, अगर ए के लिए निकालेंगे तो ए के लिए क्या हो जाएगा? टाइम ऑफ इको 2d/v। ए के लिए टाइम ऑफ इको क्या हो जाएगा? 2d/v, जो कि बहुत ही सिंपल है। क्लियर? लेकिन बी के लिए बुलेट राजा जो है वो बुलेट चला रहा है कि रुका हुआ है? चला रहा है बुलेट चला रहा है, उसका स्पीड दिया हुआ है 30 मीटर पर सेकेंड। यानी कि जब फायरिंग करेगा साउंड इधर से ट्रेवल करना स्टार्ट होगा, क्लिफ पर जाएगा और फिर क्लिफ से इधर आने लगेगा। तब तक क्या बुलेट राजा यहां से यहां आ जाएगा? इस पॉइंट से, सपोज ये पॉइंट बी है, तो क्या बी से ये पॉइंट सी पर आ जाएगा कि वही उसी पॉइंट पर रहेगा? सी पे आएगा सी पर आएगा। ठीक है, अगर बी पर रहता तो उसको एको का टाइम ज्यादा सुनाई देता था। अगर यहाँ पर सपोज यहाँ पर इस पॉइंट पर था, टीबी पर रहता, बी पॉइंट पर रहता, तो इसका एको का टाइम ज्यादा होता कि सी पर आ गया तो इसका एको का टाइम ज्यादा रहेगा। किसको पहले सुना देता? टीसी को पहले सुना देगा कि टीबी को पहले सुना देगा इको? पहले किसको सुना देगा? सी को कि बी को? बताइए। हाँ, अगर ये रुका हुआ रहता तभी को पहले सुनता कि जब चल रहा है तभी को पहले सुनेगा? बी टीबी को पहले सुनाई देगा। पहले क्या सुना देगा? टाइम साउंड पहले यहाँ ना आएगा, यहां से ना यहाँ जाएगा, तो पहले सी पर ना सुना देगा। अगर ये रुका हुआ रहेगा तो ये बाद में सुनेगा, लेकिन ये चल रहा है तो उतना स्पीड से आगे जा रहा है ना, तो इसको साउंड इसके पास क्या हो जाएगा? पहले। जैसे सपोज अगर आप बाइक से जा रहे होते हैं, ठीक है, तो इधर से बाइक से आप जा रहे हैं, इधर से भी एक बाइक आते रहता है, तो आपको लगता है ना कि बहुत फास्ट पास कर गया,
यस या नो? हम्म, कभी ऐसा हुआ ट्रेन में बैठे हुए सामने से भी एक ट्रेन आपके बगल से गुजर रही है, आपके सामने से, तो लगता है कि ट्रेन कितना फास्ट जा रहा है, धड़ 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 धड़, ऐसा हुआ कभी? यस सर। ठीक है, तो क्या होता है, रिलेटिव स्पीड होने की वजह से ई को ये पहले सुना देगा, ई को इसको क्या सुना देगा, पहले सुना देगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले किसके लिए, ए के लिए, सबसे पहले किसके लिए, ए के लिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ए के लिए टाइम ऑफ इको का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ इको ए के लिए 2d अपॉन v। ठीक, टाइम ऑफ इको ए के लिए 2d अपॉन v, 2d 2 इंटू डी कितना है, क्लिफ और ए के बीच का डिस्टेंस 255 अपॉन डी, सॉरी स्पीड ऑफ साउंड कितना होता है 340, ये हो जाएगा 510 अपॉन 340, 0 से 0 कट जाएगा, 17 इंटू 3 17 इंटू 2, ये हो जाएगा 1.5 सेकेंड। ठीक, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत है, ए के लिए कोई No, दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत, बिल्कुल सिंपल है, जिस तरह से भी हम पढ़ रहे हैं उस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर लिए। अब देखिए, अब यहाँ बी के लिए टाइम ऑफ इको किसके लिए, टाइम ऑफ इको किसके लिए, बी के लिए। बी। ठीक है, सपोज जो इसका टाइम ऑफ इको है टी, ठीक है, टाइम ऑफ इको क्या है टी। अब यहां से जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, जो यहां से डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये डिस्टेंस उतना टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, सपोज ये डिस्टेंस डी ट्रेवल किया, इसको टी सेकंड के बाद, सपोज टी जो है सपोज 2 सेकंड में, टी जो है सपोज 2 सेकंड या सपोज 3 सेकंड या 5 सेकंड कुछ भी हो। ठीक है, सपोज 5 सेकंड में, सपोज कितना है 5 सेकंड में है। ठीक है, इसको 5 सेकंड में इसको सुना दिया, सपोज लेट कर अज्यूम करें कि इसको 5 सेकंड में इको सुनाई देगा। ठीक है, तो 5 सेकंड में जब इको सुना देगा तो कितना डिस्टेंस है जो बुलेट से ट्रेवल कर लेगा, बताओ। 30 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बुलेट से, 30 इंटू 5 हो जाएगा ना, तो कितना लगेगा 150 मीटर। आ रहा है कुछ को समझ में या नहीं आ रहा है? यस सर। ठीक है, समझ में आया? तो 30 मीटर पर सेकंड से अगर ये चल रहा है तो 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, 150 मीटर। तो इसका जो बाइक है 150 मीटर आगे हो गया ना, तो अब साउंड को यहां से यहां जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ कितना मीटर चलना पड़ेगा, 80 मीटर। कितना जाना पड़ेगा, 80 मीटर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, लेट टाइम ऑफ इको कितना सेकंड मान लिए हैं, टी सेकंड। ठीक है, तो हम यहां पर लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल बाय साउंड, डिस्टेंस ट्रेवल बाय साउंड। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय साउंड कितना हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम होगा ना, साउंड का स्पीड कितना है 340 इंटू टी, ये हो गया फर्स्ट। ठीक है, आ रहा समझ में? अब Yes, लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल बाय बुलेट, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बुलेट राजा। बुलेट लिखेंगे तो फिर कंफ्यूज होगा कि ये वाला बुलेट कि ये वाला बुलेट, तो ये लिख लेते हैं बुलेट राजा। ठीक है, तो टी सेकंड में सुना देगा, तो इसका जो डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा, इसका स्पीड इनटू टाइम, इसका स्पीड कितना है 30 इंटू टी हो जाएगा। क्लियर? ठीक, अब जब दोनों का डिस्टेंस जोड़ देंगे, टोटल डिस्टेंस जोड़ेंगे तो कितना होगा, टोटल डिस्टेंस देखिए कितना होगा, टोटल डिस्टेंस साउंड यहां से यहां गया और फिर वापस आ गया। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा 2 इंटू 255। टोटल डिस्टेंस देखिए यहां से यहां गया 2 इंटू 255 प्लस यहां से यहां कितना डिस्टेंस है, यहां से यहां कितना डिस्टेंस है 230, तो प्लस क्या लिख देंगे 230, ये टोटल डिस्टेंस हो गया। अब क्या करेंगे, फर्स्ट प्लस सेकंड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, फर्स्ट प्लस सेकंड इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, टोटल डिस्टेंस। फर्स्ट कितना आया 340 इंटू टी प्लस 30 इंटू टी,
इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 510 प्लस 230, ये कितना हो जाएगा 740 मीटर। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 740 मीटर। देखिए साउंड जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और बुलेट जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये इसी के बीच में ना रहेगा, यस या नो, इसी के बीच में ना रहेगा। ठीक, देखिए साउंड को ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना है क्योंकि उसको जाना भी है और आना भी है। ठीक है, तो सपोज इस पॉइंट पर मिल गया, सपोज ये एक्स पॉइंट पर यहाँ पर मिला, सपोज ये एक्स पॉइंट पर यहाँ पर मिला। ठीक है, तो साउंड कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया होगा, ये 255 गया होगा, 255 आया होगा, तो ये 510 ट्रेवल कर लिया, प्लस यहाँ भी, यहाँ से यहाँ सपोज ये x है, तो 510 प्लस x, ये हो गया ना, यहाँ पर साउंड मिला तो 5x को x मान लिए, तो ये कितना बचेगा, ये कितना बचेगा 230 माइनस x, 230 माइनस x होगा ना, यस या नो बोलो। यस सर। अगर ये x पॉइंट है और ये डिस्टेंस x है, तो ये कितना हो जाएगा 230 माइनस x, सपोज ये 5 है, इसको x मान लिए, तो ये 5 माइनस x होगा ना, टोटल 5 है, इसको x मान लिए तो ये क्या हो जाएगा 5 माइनस x। ठीक है, तो देखिए क्या हो रहा है, इसको x मान लिए तो इसको हो गया 230 माइनस x, लेकिन टोटल कितना हो रहेगा, टोटल तो 230 ही रहेगा, टोटल क्या घट जाएगा 230 से, बोलो। नो सर। नहीं, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 2 इंटू 255 प्लस 230, टोटल डिस्टेंस कितना 740 मीटर। अब इस दोनों को ऐड कर दीजिए, इन दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 370 इंटू टी प्लस 740 मीटर। टाइम ऑफ इको इक्वल टू क्या हो जाएगा 740 प्लस 370, ये कितना से कट जाएगा 2 सेकंड से, यानी कि टीबी इक्वल टू कितना हो गया 2 सेकंड, टीबी इक्वल टू कितना हो गया 2 सेकंड। टाइम ऑफ इको के लिए कितना होगा 2 सेकंड, यानी कि 2 सेकंड में ये कितना आगे चला जाएगा, 2 सेकंड में कितना आगे चला जाएगा 60 मीटर आगे चला जाएगा। यानी साउंड कितना ट्रेवल किया 510, अगर 230 में से 60 घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 170, तो ये हो जाएगा 680 मीटर। साउंड 680 मीटर चला, साउंड 680 मीटर चला और बुलेट कितना मीटर चला 60 मीटर। यानी इस पॉइंट पर सी पॉइंट पर ये साउंड सुन पाएगा। कितना परसेंट क्लियर हुआ, ये 50% क्लियर हुआ, 80% क्लियर हुआ, 0% क्लियर हुआ, कितना परसेंट क्लियर हुआ 0%, 50% की 80%, ज्यादा नहीं बोलेंगे, क्यों, क्योंकि इसको आपको फिर से रिपीट करके वीडियो को देखना है। ठीक है, इसको रिपीट करेगा तो 100% हो जाएगा। अभी 100% किसी को नहीं होगा बाबू, अभी 100% किसी को नहीं होगा। एक क्वेश्चन हम होमवर्क में भेजेंगे, एक क्वेश्चन हम होमवर्क में भेजेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, एक क्वेश्चन होमवर्क में हम टेलीग्राम पर भेज देंगे, उसको सॉल्व करेगा तो 100% हम मान लेंगे। ठीक है, चलिए।